Hello, good morning students. Welcome to your chemistry class. In the previous session, we are discussing about the solutions. Now, today we will discuss about the concentration of solution. Now, firstly we will discuss about dilute and concentrated solution. What are dilute and concentrated solution? Dilute solution और concentrated solution के बारे में हम बात करेंगे. Concentrated solution. अब देखिए हम सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं. हम जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है. अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो क्या हो, स्मॉल हो, या सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है, लार्ज हो, उससे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक, तो ये हो गया डाइल्यूट और कंसंट्रेशन. डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, एंड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी लार्ज. लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि कौन सी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो स्मॉल होगी और कौन सी कम होगी, या 100 ग्राम में कौन सी ज़्यादा अमाउंट होगी, कौन सी कम होगी. तो यानी स्मॉल और लार्ज का जो पैरामीटर है वो क्या है, या कितना कम या कितना ज़्यादा, कितना स्मॉल या कितना लार्ज, तो वो क्या कहलाएगा. ये कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, कंसंट्रेशन है. इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो कंसंट्रेशन है. तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में, किसी भी सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कंसंट्रेशन इज अ पैरामीटर विच टेल्स अस दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन. देखिए अब कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो पहला मेथड है उसे हम कहेंगे परसेंटेज बाय मास. इसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय मास. और इसको हम W/W रेशियो भी कहते हैं. ठीक है, पहला क्या है, एक्सप्रेस करने का जो मेथड है उसे हम कहेंगे परसेंटेज बाय मास, या हम उसको मास परसेंटेज भी कह सकते हैं, या मास परसेंटेज भी कह सकते हैं. तो बहुत आसान है ये. देखिए क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया और यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. तो हम ये बताएंगे कि परसेंटेज बाय मास इज अ मेथड which express that how many number of grams of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. कि किसी भी सॉल्यूट के 100 सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स डिज़ोल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज बाय मास कहते हैं. हमने क्या कहा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स डिज़ोल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज बाय मास, है ना. इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100 परसेंटेज. ये हो गया एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जरा आइए देख लेते हैं उसको हम लोग.
और एक एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं कि 40% HCl सॉल्यूशन, ठीक, W/W। इसका क्या मतलब हुआ? W/W का मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? HCl होगा और वाटर होगा। HCl सॉल्यूट है और वाटर कितना है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमने ये कहा कि 100 ग्राम HCl 40% HCl सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन में 40 ग्राम्स वाटर है। 40 ग्राम क्या है? वाटर, सॉरी 40 ग्राम HCl है। तो अगर 40 ग्राम HCl हुआ तो वाटर कितना हुआ? टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो वाटर का कितना अमाउंट हो गया? 100 माइनस 40, तो ये कितना हो गया? 60 ग्राम। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन देखिए कितना आ गया? 40, 60, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज बाय मास। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का ही है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ 40 grams a solution contains 40 grams of salt in 320 gram of water. Calculate the concentration. Calculate the concentration in terms of W/W। तो अब ये कह रहा है कि W/W के टर्म्स में हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो देखिए क्या है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट है ना, और 320 ग्राम ऑफ वाटर है ना। तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट होगा, वो कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट 320 ग्राम। अब देखिए हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत है? मास ऑफ सॉल्यूशन की भी तो ज़रूरत है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 320 ग्राम्स, यही तो हो जाएगा। तो अब देखो 40 और 320 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 ग्राम्स। ये कितना हो गया? 360 ग्राम्स। अब हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है। तो परसेंटेज बाय मास का होता है फॉर्मूला, मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100%। तो देखिए क्या हो गया, दोनों को ग्राम में रखते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 और ये हो गया 320 और ये हो गया 100, है ना। सॉरी ये हो गया 360, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है, और ये हो गया 4 9 36, 100 अपॉन 9 हो गया, है ना। तो अगर आप देखिए तो कितना हो जाएगा? 9 1 9, तो इस तरीके से 11.11%। तो ये क्या हो गया? HCl का जो NaCl का जो कंसंट्रेशन है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, वो 11.11 है। यानी हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन में 11.11% सोल्यूट है और बाकी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो
आज हम परसेंटेज बाय मास की बात को आगे रखते हैं। बाकी के कंसंट्रेशन मेथड जो है वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।